हेलो दोस्तों, तो आज हम चलते हैं रेड फोर्ट, लाल किला चलते हैं। तो चलिए चलते हैं। हमने यहाँ से मेट्रो ली गोकुलपुरी से, फिर हम उतरे कश्मीरी गेट से वॉलेट लाइन ली। तो देखो कितनी ज़्यादा भीड़ थी ना, बहुत ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे। फिर हम पहुँच गए यहाँ पे रेड फोर्ट। दिल्ली का लाल किला 1648 में सम्राट शाहजहाँ ने बनवाया था। यहाँ हर साल प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। टिकट काउंटर पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, ऑनलाइन लेने से फ़ायदा नहीं था। फिर हम यहाँ पे अंदर एंट्री की हमने यहाँ पे। ये देखो हम चलते जा रहे हैं। हाय गाइस, देखो मेरी दीदी ऐसे बोल रही है। और ये मैं बता रही हूँ दीदी को कि यहाँ पर सारे में ये जितनी भी खाली जगह दिख रही है, यहाँ पे पानी हुआ करता था, यमुना जी का पानी हुआ करता था यहाँ पे, ताकि ऊपर जो दुश्मन होते हैं वो चढ़ ना पाए। यहाँ सभी जगह पे पानी रहता था, जैसे कि अभी पिछली बार यमुना जी ने अपना फ्लो ज़्यादा ले लिया था तो यहाँ तक आ भी गया था पानी। और यहाँ हमने एंट्री ले लिया और ज़्यादा अंदर चले गए। अब हम चलते जा रहे हैं। और ये देखो यहाँ पे हमारा झंडा दिख रहा है। पहले इसका रंग सफ़ेद था, मतलब वाइट था, और उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज़ों ने इसको रेड कलर करवाया, लाल कलर करवाया। तब से इसका नाम लाल किला हो गया, मतलब रेड फोर्ट हो गया इसका। और अब हम चलते हैं मीना बाज़ार, इसको कहते हैं मीना मार्केट। यहाँ से आप सामान ले सकते हैं, काफ़ी सस्ता है सामान, बहुत सही रेटों पे मिल जाता है। मैंने तो सोचा कि ये पर्स बताएंगे 600 का या फिर 1000 तक का बताएंगे, लेकिन ये तो 300 या 400 का ही बता रहे थे। मैं और दीदी तो कह रहे यार सही मिल रहा है यहाँ तो रेट पे। दीदी बस पूछ रही है, लेंगे कुछ है नहीं। यहाँ बहुत अच्छा सामान मिल रहा था, लेकिन हम ले नहीं पाए क्योंकि श्राद्ध चल रहे थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, नेकलेस, कंगन, ब्रेसलेट, सब चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे। बहुत अच्छी चीज़ें थी, हैट वगैरह सब। पर्स तो मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन बस ले नहीं पाए। आपने गाना तो सुना ही होगा मीना बाज़ार वाला, नहीं सुना तो सुन लेना मीना बाज़ार का गाना। ये देखो कितनी प्यारी चीज़ें हैं। और अब हम जाते हैं और अंदर। अभी कहाँ, अभी तो दीदी शीशा देख रही है यहाँ पे। ये शीशा बहुत पुराना है, इन्होंने सिर्फ सिंगल ही रख रखा है, ये किसी को बेचते ही नहीं है। ये यूँ कह रहे हैं 1 लाख रुपये कोई देगा तब भी नहीं दूंगा। अब हमें अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले दिखेगा ये प्राइवेट म्यूजियम। इसमें अलग से 100 रुपीज़ की टिकट लगती है। और फिर ये हम दोनों आ गए। कितने अच्छे लग रहे हैं ना, सभी कमेंट करके बताओ कैसे लग रहे हैं। और अब हम चलते हैं और अंदर। चलो गाइस मेरे साथ चलो। अब आपको दिखाई दे रहा है दीवान-ए-आम। यहाँ पर जनता की सुनवाई की जाती थी शाहजहाँ के द्वारा। शाहजहाँ इनकी जनता की सुनवाई करते थे, यहाँ पे उनकी शिकायतें वगैरह। ये बादशाह का निजी महल था और इसका नाम है खास महल, दीवाने खास। इसको शाह महल के भी नाम से जाना जाता है और ये खास मेहमानों के लिए ही था। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर बनाया हुआ है ये। इस मस्जिद का नाम मोती मस्जिद है, ये औरंगजेब ने बनवाई थी। अब मैंने यहाँ ऊपर जाके देखा तो यहाँ पे जो लोग बॉटल वगैरह में पानी पीते हैं तो इसमें ही डाल रखी है सारी बोतल। देखो मैं आपको भी दिखाती हूँ कैसा है यहाँ पे। ये देखो कितना गंदा कर रखा था ना ये पूरी बोतलों से ही। यहाँ सब में पानी आया करता था पहले। यहाँ ये सभी जगह में पानी भरा रहता था, यमुना जी का पानी आता था यहाँ पे। जफर महल बहादुर शाह द्वारा बनाया गया। ये डाक म्यूजियम है।
अब चलते हैं हम म्यूजियम्स में। यहाँ पर 1857 भारत की स्वतंत्रता का पहला संग्राम है। यहाँ पे पहले संग्राम के बारे में बताया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप। यहाँ पे ये फ्लैग्स दिए हैं, अवध, झांसी, मुगल, इन सभी के फ्लैग हैं, झंडे हैं 1857 से पहले। ये बहादुर शाह, नाना साहेब। 1857 का युद्ध सबने मिलकर लड़ा था, जो भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए, मतलब उनको यहाँ से भगाने के लिए। ये बेगम हजरत, रानी लक्ष्मीबाई, इन सभी ने लड़ा था। ये इमेज दिखाई गई है व्यापार के अधिकार की याचना के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं नाना साहेब पेशवा की तलवार है, ये तीर हैं। ये बहादुर शाह के पावर हॉर्न है, मतलब ये बहादुर शाह के सींग हैं। सहायक संधि बनाने वाले राज्य और जिन राज्यों को हड़पने की नीति लागू की गई, ये उन सभी राज्यों के नाम हैं। ये पिक्चर राज्य हड़पने की नीति दिखाई गई है। ये योजना है, यहाँ पहला संग्राम लड़ा गया था। सीक्रेट मैसेज, गुप्त संदेश। वॉर होने के पहले से लेकर 1859 तक मैसेज दिए जाते थे। सीक्रेट मैसेज यहाँ पर 30 मई 1857 को कुछ सिपाहियों को पकड़ लिया था, तो फिर ये 10 जून को डेट रखी गई थी इसकी। 1857 के बाद ये इसके परिणाम थे, और इसमें किसी ने किसी को मारा, किसी ने लूटा, मतलब सामान वगैरह की चोरी वगैरह की, लूटना ही होगा, सारी चीज़ें थी यहाँ पे। 1857 में लखनऊ का लास्ट वॉर, अवध में युद्ध के केंद्र, पूरे अवध में वॉर और गद्दार जिन्होंने धोखा दिया था। ये कुछ स्टेट हैं जहाँ वॉर हुए। राजस्थान में नसाराबाद छावनी में विद्रोह किया। यहाँ कुछ तलवार और तोप के गोले दिखाए गए हैं। यहाँ आप जाइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर देख के मेरे तो गोस बम्प आ गए थे, रोंगटे खड़े हो गए थे मेरे। आप जाइए, बहुत चेंजेस हैं अब। यहाँ पे देखो, यहाँ शहजादों की दिन दहाड़े हत्या की गई थी। ये देखो दिल्ली की लड़ाई है यहाँ पे। आप यहाँ खड़े होकर आराम से पढ़ सकते हो, कोई आपको यूँ नहीं कहेगा चलो 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 चलो, कुछ नहीं करेगा ऐसा कुछ। दिल्ली के गद्दार हैं यहाँ पे, बताया गया है ये दिल्ली के गद्दारों के बारे में। चलो दिल्ली। तो हम चल रहे हैं दिल्ली की तरफ। यहाँ पर कुछ ये राइफल रखी हुई है, राइफल और बंदूकें हैंगी। यहाँ पे गन होती है, वो रखे हुए हैं। ये सभी पुराने ज़माने की हैं, सब पुराने टाइम की है। यहाँ कुल्हाड़ी और राइफल रखी हुई है। तो ये सब था मेरठ के बारे में। ये इसके केंद्र हैं, क्रांति केंद्र। अब चलते हैं, याद है जलियां वाला कांड तो सभी को याद है। तो चलो अब हम एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमें टिकट दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे 4 म्यूज़ियम हैं, जो बाहर से ही टिकट मिलती है 20 रुपये की, और जो एक पहले दिखाया था मैंने वो है हमारा प्राइवेट म्यूज़ियम, उसके अलग से 100 रुपीज़ लगती है, वहीं पर से लेनी पड़ती है वो। अब हम आ गए अंदर। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 13 अप्रैल 1919। यहाँ पर ये सब जलियांवाला बाग के बारे में बताया हुआ है। याद है जलियां। 1919 में हमारी आज़ादी के लिए हज़ारों लोगों ने अपना बलिदान दिया। 2019 तक 100 साल पूरे हो गए थे। और यहाँ पर कुछ दिखाया भी जा रहा है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे बोलते भी हैं, माइक भी, स्पीकर भी लगे हुए हैं यहाँ पे।
इन सभी चीज़ों के बारे में बताया भी जाता है। फिर हमने देखा भारत का प्रथम विश्व युद्ध। जो लोग शहीद हुए थे उनके इस दीवार पे नाम लिखे गए हैं। इंडिया का वॉर में योगदान कैसे किया गया था। जब इंडिया जीत गया था तो जापानीज़ ने ये इमेज बना के दी थी, कुछ ऐसा लिखा है यहाँ पे, शहीदों की श्रद्धांजलि। यहाँ प्रधानमंत्री जी जो प्रथम विश्व युद्ध में सैनिक शहीद हुए थे उनको फूल अर्जित कर रहे हैं। 1919 में जो 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक सभी दिनों में जो भी कुछ हुआ है यहाँ पे वो सारी चीज़ें दी गई हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, ये 9 अप्रैल आ गया, 10 अप्रैल, फिर आपका 11 अप्रैल आ जाएगा, फिर 12 और फिर 13 अप्रैल। 13 अप्रैल को विद्रोह ख़त्म हो गया था। द ट्रेल्स, अपराध और दंड। ये कुछ रिपोर्ट्स हैं, यहाँ पर रिपोर्ट्स दी हुई हैं। द ब्लैक एक्ट, ना दलील, ना वकील, ना अपील। ये है इंडियन पोस्ट म्यूज़ियम। पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया है, यहाँ पे सभी चीज़ें पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, गांधी जी लेटर लिख रहे हैं और यहाँ पे ये सारी स्टैम्प्स हैं, सारी जो पोस्ट करने के लिए ली जाती हैं, ये सारी बहुत सारी हैं, हर तरीके की है यहाँ पर स्टैम्प। ये पोस्टमैन पोस्ट दे रहा है। और ये मैंने सीक्रेट लेटर भेजा है, अब आप पता कर सकते हो किसको भेजा है। अब चलते हैं नेताजी सुभाष बोस आज़ाद हिंद फौज म्यूज़ियम। तो चलिए मेरे साथ अंदर चलिए, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ये लाल किले से आई आवाज़, सहगल ढिल्लो शहनवाज। ये सभी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में है, आज़ाद हिंद फौज। ये सुभाष चंद्र जी की टोपी है जो नरेंद्र मोदी जी को सम्मान के रूप में दी गई थी और ये अब लाल किले में रख दी गई है एक याद के तौर पर। सुभाष चंद्र बोस जी की तलवार है ये, आप देख सकते हैं, और म्यांमार, तलवार और म्यांमार। आज़ाद हिंद फौज का ये पहचान पत्र है। ये मेडल हैं और INA। ये रुपए हैं, जापानीज़ नोट हैं, ये वाले जापानी नोट। ये बेज नेताजी, ये बेज हैं। ये नेताजी की कुर्सी है जिस पे नेताजी बैठा करते थे, मतलब कि सुभाष चंद्र बोस जी बैठा करते थे। अब आते हैं बोस जी के बारे में और कुछ पता करते हैं इसमें। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई गई हैं सुभाष चंद्र बोस जी की।
ये है सुभाष चंद्र जी का परिवार, ये बॉस का परिवार है। ये इनके माता पिता हैं, माता प्रभावती जी और पिता जानकी नाथ बोस। ये यहाँ पे चला रखा है एलईडी ताकि हमें बता सकें ये इसके बारे में। ये फ्लैग आ गया यहाँ पे, आज़ाद हिंद फौज का फ्लैग। ये आज़ाद हिंद फौज के कुछ दस्तावेज हैं और फ्लैग, कटार, बैज और चेक बुक हैं कुछ। ये दस्तावेज आ गए, ये करेंसी आ गई, टोपियाँ आ गई। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैग भी है, कटार भी है। ये रही चेक बुक। प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता का है। कैम्ब्रिज की ओर जाते हुए, ऑफ टू कैम्ब्रिज। त्यागपत्र 1921 में। अब चलते हैं आज़ादी के दीवाने म्यूज़ियम। चलो देखते हैं अब आज़ादी के दीवाने म्यूज़ियम में क्या है। चलिए अंदर एंट्री लेते हैं। वे शहीद हो गए मातृभूमि की आज़ादी के लिए। फांसी, तोप से उड़ाना, गोली से दागना, अंग्रेज़ों के लिए निहत्थों पर गोली चलाना तो आम बात थी। ये तोप दिखे, तोप के मुहाने पर। यहाँ मैं काफ़ी टाइम पहले आई थी, ऐसा कुछ भी नहीं था यहाँ पे म्यूज़ियम में। म्यूज़ियम में पहले स्टैचू वगैरह था, मुझे तो याद भी नहीं है क्या क्या था। कम से कम 2015 में आई थी मैं यहाँ पहले, और उसके बाद मैं आज गई हूँ यहाँ पे। इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल और राजेंद्र नाथ लाहिरी। बाबा रामचंद्र को भी सुनाई गई थी। और अब चलते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। यहाँ गदर पार्टी ने अपनी योजना बनाई कि अंग्रेज़ों को कैसे हटाना है, भगाना है भारत से। और यहाँ कुछ कुछ कोट्स भी लिखे हुए हैं, जैसे ये सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है, आई हैव नो सन ऑफ माई ओन बट यू आर टू मी मोर देन माई सन्स। ये महावीर सिंह जी ने लिखा है, यह जेल है और यहाँ पर रोना या चिल्लाना भी मना है। जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ से शुरू हो जाता है 15 अगस्त 1947। स्वातंत्र्य उमंगों की तरंग, नर में गौरव की ज्वाला है। स्वातंत्र्य रूह की ग्रीवा में अनमोल विजय की माला है। ये वो लोग हैं जिन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए मार्गदर्शन दिया। अब हम चलते हैं भारत माता जी के पास। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। यहाँ भारत माता जी के बारे में लिखा है, विमेन पावर, बीना दास, रानी गाइदिनलिऊ। अब चलिए और चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। रविंद्रनाथ टैगोर, क्रांतिकारियों के गुरुजी। अब हम चलते हैं यहाँ से थोड़ा बाहर की तरफ। यहाँ की साइड श्रद्धांजलि है।
वतन हमेशा रहे शामकाद ओ आज़ाद, हमारा क्या है हम रहें ना रहें, ये अशफाकुल्ला खान जी ने कहा था। अब हम चले म्यूज़ियम से बाहर। क्या आप सभी को लाल किले का असली नाम पता है क्या था पहले? इसका नाम था किला ए मुबारक, मतलब कि भाग्यशाली किला। ये इसका पुराना नाम था जो इसको बदल दिया गया लाल किले में, लाल किला नाम रख दिया फिर इसका। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलो हम चलते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।